दमयंती का चंद्रमा को उपालंब देना। दमयंती बोली, हे सखी, चंद्रमा का दुर्विनय तो देखो कि विरहणियों की हत्या रूपी पंख से मलिन इन कलाओं को तो उसने हृदय में धारण किया है तथा कुमुद को विकसित कर मित्रता करने वाली उत्तम कलाओं को बाहर कर दिया है। विरहणियों के मारने से उत्पन्न पाप ही लांछन रूप में चंद्रमा की छाती पर दिख रहे हैं। अतएव यह बड़ी दुर्नीति वाला है। यदि कोई सज्जन होता है तो वह उपकारी को हृदय से लगाए रहता है तथा दुष्टों पाप करने वालों को बाहर कर देता है। किंतु दुष्टों की प्रकृति इसके विपरीत होती है। वे पापियों को ही हृदय से लगाते और परोपकारी सज्जनों को बाहर कर देते हैं। अथवा दुष्ट लोग अपने पाप को तो हृदय में धारण कर छिपा लेते हैं तथा उपकार भाव को बाहर प्रकट करते हैं। अतः इस दुष्ट चंद्रमा ने भी ऐसा ही किया है। हे सखी, तुम चंद्रमा से पूछो कि तुमने दाह को अधिक देने की ये दान वीरता किस गुरु से सीखी है। हे जड़, शंकर जी के गलों को जलाने वाले वेश्य कालकूट से अथवा समुद्र में सदा रहने वाले बड़वानल से। जो जिसके पास रहता है वह उसी से कोई बात सीखता है। चंद्रमा को भी शंकर जी के मस्तक में रहने तथा समुद्र में उत्पन्न उदय होने के कारण क्रमशः शिवकंठस्थ कालकूट या उदयस्थ बड़वानल से दाहकत शक्ति को सीखना संभव है, क्योंकि वे दोनों ही अत्यंत दाहक हैं। ये चंद्रमा विरहणी स्त्रियों के वज्रजन्य पाप से घुमाया जाकर काली रात्रि रूप शिला अर्थात पत्थर पर स्वर्ग अर्थात अत्यंत ऊंचे स्थान से गिराया जाता है और फूटकर चूर चूर होकर ऊपर उछलती हुई टुकड़ों स्वर्ग पतित चंद्रमा के खंडों के समूह से आकाश आदि तारों से युक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन से विरहणियों को अधिक कष्ट होता है तथा चंद्र प्रकाश के कारण आकाश में तारागण भी बहुत कम दिखलाई पड़ती हैं। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में चंद्र दर्शन के न होने से विरहणी स्त्रियों को अधिक कष्ट नहीं होता तथा आकाश में तारागण भी अत्यधिक संख्या में दिखलाई पड़ती हैं। अतः मालूम पड़ता है कि विरहणी पाप से चंद्रमा अंधेरी रात रूपी काले पत्थर पर पटका जाता है और ऊंचे स्थान से पटके जाने के कारण चूर्ण होकर ऊपर उछले हुए उसके खंड ही तारा रूप में आकाश में दिखलाई पड़ती हैं। अन्य भी कोई पापी व्यक्ति घुमाकर पर्वत आदि ऊंचे स्थानों से काले पत्थर पर पटक दिया जाता है और उसकी हड्डियां चूर चूर होकर ऊपर को चलती हैं। दमयंती बोली, हे सखी, तुम मेरी ओर से चंद्रमा से कहो अर्थात पूछो कि तुम ऐसा अर्थात विरहणियों का वध रूप निंदित कर्म क्यों करती हो। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, क्योंकि तुमने समुद्र में अपना जन्म होने को गिना नहीं अर्थात लक्ष्मी आदि जैसे परोपकारियों को जन्म देने वाले एवं स्वयं भी अत्यंत गंभीर समुद्र रूप प्रतिकुल की कोई गिनती नहीं की, कुछ विचार नहीं किया, लेकिन शिव जी के मस्तक पर रहना भी भुला दिया। अर्थात तुम केवल शिव जी के साथ ही नहीं रहती, अपितु उन्होंने तुम्हें परोपकारता आदि गुणों से युक्त समझकर अपने मस्तक पर रखा है, अपने से भी श्रेष्ठ माना है। अन्य सज्जन यह सामान्य व्यक्ति अपने कुल तथा सहवास का ख्याल कर निंदित कार्य नहीं करता, विशेषकर अत्यंत पीड़ितों की भी उसमें दुखिया स्त्रियों की हत्या करना तो दूर रहा, उन्हें लेश मात्र भी पीड़ित करने के लिए मन में विचार तक नहीं करता। किंतु तुमने तो अपने उत्तम कुल तथा सहवास इन दोनों को भुला दिया, अतएव तुम बड़े भारी पापी हो। महापापी चंद्रमा के साथ साक्षात बात करने में पाप समझकर सती दमयंती ने सखी के द्वारा चंद्रमा को कहलवाया है। अन्य भी कोई व्यक्ति महापातकियों से साक्षात बात ना करके दूसरे से संदेश कहलवाता है। हे मृग कलंक युक्त चंद्र, अमृत मंथन के समय समुद्र में गिरते हुए
डाले जाते हुए मंदराचल से भी तुम चकनाचूर नहीं हुए, अथवा समुद्र को पी जाने वाले अगस्त मुनि की जठराग्नि में भी तुम गलपच नहीं गए। उक्त दोनों बातें ना होने से ही मुझ जैसे गृहिणियों को इतना कष्ट हो रहा है। यदि वैसा हो जाता तो आज मुझ जैसे लोगों को कष्ट नहीं होता। अत्यंत दाहक तथा पापी होने के कारण उन दोनों मंदराचल तथा अगस्त मुनि ने भी तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, महाकष्ट है। हे जड़ चंद्र, मरने से भीम कन्या दमयंती का मन मुझ में लीन हो जाएगा, अर्थात दमयंती मुझे चाहने लगेगी। क्या ऐसा समझते हो? स्मरणशील विद्वान या देवता काम ने निश्चय ही मुझसे उस श्रुति वेद मंत्र का अर्थ नल का मुख रूप बतलाया है। अतः मैं मरकर भी नल को ही जन्मांतर में भी चाहूंगी, तुम्हें कदापि नहीं। यत्रास्य पुरुषास्य अग्नि, श्रुति के अनुसार मृत प्राणी का मन चंद्रमा में लीन हो जाता है। इस कारण चंद्रमा का वैसा सोचना समझकर दमयंती ने कहा है कि उक्त श्रुति का मरने पर प्राणियों के मन का चंद्रमा में लीन होना सामान्य अर्थ है। वेद व्याख्यान या पूर्वापर का स्मरण करने वाले विद्वान या देवता काम ने उस श्रुति का अर्थ मरने पर नल रूपी चंद्रमा में मन का लीन होना मुझे बतलाया है। अतः सामान्य की अपेक्षा विशेष की बलवत्ता होने से तुम्हारी आशा कि मरने पर दमयंती का मन मुझ चंद्र में लीन होगा, यह समझना भूल है। सामान्य बुद्धि वाला ही मनुष्य किसी श्रुति आदि का सामान्य अर्थ ग्रहण करता है। विद्वान तो विशेष अर्थ को ही ग्रहण करती है, अथवा देवता काम का बतलाया हुआ श्रुति का विशेष अर्थ ही मुझे ग्राह्य है, सामान्य अर्थ नहीं। हे मृगलांछन कलंकी चंद्रमा, अपने यश की डुग्गी पिटवाओ। जल निधि, अपने पिता के वंश को उज्जवल करो, अथवा अपने पिता के वंश को अधिक दग्ध करो, अर्थात जला डालो। स्त्री हत्या की बहादुरी लूट लो, अर्थात मुझे मार डालो। परंतु कुत्सित अर्थ न करना या अधिक यंत्रणा देना तो छोड़ दो। कोई भी शूर व्यक्ति स्त्री की हत्या करने से यश की डुग्गी नहीं पिटवाता, न उस निंदित कर्म से पिता के वंश को ही उज्जवल करता है, और ना तो उससे उस योद्धा की बहादुरी ही मिलती है, अपितु स्त्री हत्या से अकीर्ति होती है। पिता के कुल में मानो आग लग जाती है, बचा खुचा भी यश नष्ट हो जाता है। किंतु तुम जल निधि जड़ निधि हो, अर्थात मूर्खतम पिता के मूर्ख पुत्र हो। अतः तुम ऐसा निंदित कर्म करते हो, ये ठीक ही है। मूर्ख से अन्य आशा भी क्या हो सकती है? हे चंद्रमा, रात में सूर्य के न रहने पर तुम कपट से सूर्य बन लो, और हे क्रूर, मुझे तपाओ। किंतु मैं कल दिन में सूर्य से तुम्हारे अभिमान को नष्ट हुआ, अर्थात सूर्य के सामने निष्प्रभ हुए तुमको देखूंगी। अन्य भी दुष्ट बड़ों की अनुपस्थिति में ही दुष्टता करते हैं, उसकी उपस्थिति में अर्थात सामने पड़ने पर उस दुष्ट का घमंड दूर हो जाता है, तथा किसी के द्वारा सताया गया व्यक्ति प्रबलतम अन्य व्यक्ति के द्वारा सताने वाले का अभिमान नाश देखकर हर्षित होता है। हे शशकलंक शशलांचन वाले, मुझे से गृहिणियों या निरपराध अबलाओं की भयंकर चंद्रमा रात में भूतपति पंच महाभूतों में प्रधान आकाश या प्रमथ आदि भूतगणों के पति भगवान शंकर का आश्रय किए हुए तुम जो जलते गृहिणियों को संतप्त करती हो। अमृत में किरणों वाले या जीवित तुम्हारा भूता वंश या व्रह व्यथा के कारण दूसरों के मस्तक को हिलाने वाला इस प्रकार का भूतपना प्रेतपना आश्चर्यकारक है। कोई जीव मरने पर प्रेत होकर रात में चलता या जलित होता है, बालक आदि के लिए भयकारक होता है, और जिस पर वह आविष्ट होता है उस भूताविष्ट मनुष्य का सिर कांपने लगता है। किंतु अमृत अर्थात जीवित अवस्था में स्थित किसी का वैसा करना आश्चर्यजनक है, अथवा अमृत
अर्थात जल में होने से शीतल चंद्रमा का जलना, दाहक होना आश्चर्यकारक है। अथवा भूतों अर्थात प्राणियों के पति पालक एवं अमृत रूप चंद्रमा का दुखित अबलाओं को भय दिखाना या रात में अपनी बहादुरी दिखलाना अनुचित होने से आश्चर्यजनक है। दमयंती ने सखी के द्वारा अपनी ओर से यहां तक चंद्रमा को उपालंब दिया